डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करना चाहते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे पीछे वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था व्हाट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, आज हम उसी टॉपिक पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी से, इज़ नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी। कब? इफ़ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वैक्टर्स इज़ मेंटेन्ड। ओके, तो सबसे पहले आप इस टर्म को समझिए, व्हाट इज़ द साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। अगर ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, तो ये आपका क्या एक साइक्लिक ऑर्डर है। अगर ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद सी आता हो, सी के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, इट इज़ ए साइक्लिक ऑर्डर। तो अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चलते रहेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट कैन नॉट बी चेंज एंड चेंजेस इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू बदल जाएगी इन साइन, सिर्फ साइन में बदलेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी बट उसका साइन बदल जाएगा। इफ़ टू आर इंटरचेंज, अगर दो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, समझ गए ना। अगर कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन्ड। अगर दो को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगी, है चेंज हो जाएगी। ओके, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर ए है जो आपने पहले भी डिस्कस किया था। ए को मान लेते हैं A1i प्लस A2j प्लस में A3k, ये ए वेक्टर मान लेते हैं। फिर आप बी वेक्टर ले लेते हैं, B1i B2j और B3k। आपने एक सी वेक्टर कंसीडर कर लिया जिसका नाम रख दिया C1i C2j और C3k। ओके, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में पता है। ए बी सी जो वेक्टर है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं पीछे वाले लेक्चर में आपने डिस्कस किया था। यहाँ पर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कंपोनेंट A1 A2 A3, यहाँ पर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के कंपोनेंट B1 B2 B3, यहाँ पर सी वेक्टर है तो सी वेक्टर के कंपोनेंट C1 C2 और 3। ओके, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये कहता है कि अगर इसके साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर दिया जाए, जैसे कि अभी तो क्या था, ए के बाद बी के बाद सी, अगर आप ये लिख लिया जाए बी सी और ए, क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, ये पूछ रखा है। अगर इनकी वैल्यू सेम है मतलब कैन नॉट बी चेंज, प्रॉपर्टी तो यही कहती है। हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें बी सी और ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये क्या बनेगा बच्चों, B1, यहाँ B2, यहाँ B3, यहाँ C1, यहाँ C2, यहाँ C3, यहाँ A1, यहाँ A2 और यहाँ A3। क्या ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट सेम है? चेक कर सकते हैं। आप क्या कर लेते हैं कि इन फर्स्ट टू रोज को इंटरचेंज कर लिया। जब फर्स्ट टू रो को आप इंटरचेंज करेंगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी बच्चों, बल्कि आप ये कर लेते हैं सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, सेकंड रो R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। और आपने पढ़ा भी है, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसके आगे बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, एक माइनस का साइन आ जाता है। तो B1 B2 B3 तो सेम रहेंगे बट इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया इसलिए बाहर माइनस लगा दिया। यहाँ पर A1 आ जाएगा, यहाँ पर A2 आ जाएगा, यहाँ पर A3 आ जाएगा, यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2 और यहाँ पर C3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। अब क्या कर लेते हैं, अब इन दो रो को चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। फिर बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, लेकिन बाहर तो माइनस पहले पड़ा है इसलिए यहाँ साइन का आ जाएगा प्लस, और A1 A2 और A3 ऊपर चला जाएगा, B1 B2 और B3 आ जाएगा, यहाँ C1 C2 और C3। बट ये डिटर्मिनेंट तो किसके इक्वल था, A B और C के इक्वल था।
समझ गए ना। ये तो किसके इक्वल था, ए बी और सी के। तो हमने क्या दिखा दिया बच्चों, हमने ये दिखा दिया कि बी सी और ए की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, ए बी और सी के इक्वल है। इसी टाइप से अगर आप ये लेके चले बच्चों सी ए और बी, सी ए बी, ये भी किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी और सी के इक्वल आ जाएगी। इसी टाइप से अगर आप इसको भी प्रूव करोगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी सी अगर साइक्लिक ऑर्डर में ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन। तो इसका मतलब यही है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए एंड बी। ओके, इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस टर्म को ये भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट्स, एक ही बात है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लो या बी डॉट सी क्रॉस ए निकाल लो या सी डॉट ए क्रॉस बी निकाल लो, एक ही बात है। और एक और बात आप +2 में पढ़ के आए हैं कि डॉट प्रोडक्ट बच्चों कम्यूटेटिव होती है नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यस या नो। अगर आप बच्चों ये निकाल लें कि ए डॉट बी निकाल ले, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, आपसे पूछें कि ए डॉट बी निकाल लो, फिर ये एक पूछे कि बी डॉट ए निकालो, मतलब ए डॉट बी में तो क्या ए को आगे रखो बी को पीछे रखो, उनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। बी डॉट ए में क्या है, बी को आगे रखो ए को पीछे रखो, फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट, क्या वो सेम आती है, बिल्कुल सेम आती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, कम्यूटेटिव होती है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो इसलिए आप इस टर्म को ये भी लिख सकते हो कि अगर आप ये लिखना चाहें बी क्रॉस ए डॉट ए, एक ही बात है ये, सी क्रॉस ए डॉट बी लिख दिया जाए, ए क्रॉस बी और डॉट में क्या लिख दिया जाए, सी लिख दिया जाए। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, कम्यूटेटिव होती है। ओके, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, क्या बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होती है? क्या आप दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, एक ए क्रॉस बी निकाल लें और एक बी क्रॉस ए निकाल लें, क्या वो सेम आती है? वो सेम नहीं होती। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों कम्यूटेटिव नहीं होती। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बी क्रॉस ए इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती, उनकी वो एक दूसरे की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होती है बट उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है बच्चों, अपोजिट होती है। ओके, अब एक और पार्ट इसी प्रॉपर्टी में उसने पूछा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है, इट्स वैल्यू इन साइन, चेंज इन साइन, सिर्फ चेंज तो हो जाती है लेकिन उसका सिर्फ साइन बदलेगा। अगर पहले वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दो वेक्टरों को चेंज करने के बाद वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और पहले नेगेटिव आ रही है फिर उनमें से किन्हीं दो वेक्टरों को चेंज कर दें तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। चेंज इन साइन ओनली इफ टू आर इंटरचेंज, सिर्फ किन्हीं दो को ही बदल दिया जाए। अब जैसे कि ये आपके पास एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी, ए बी और सी थी। ओके, अगर इसमें हम किन्हीं दो वेक्टरों को इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें बच्चों, केवल दो वेक्टरों को, मतलब ए और बी की बजाय हम किसको चेंज, दो वेक्टर हैं मान लो ए और एक बी है, इनको चेंज कर दिया जाए, जैसे बी और ए को चेंज कर दिया जाए, सी को अगर हम सेम कर लें तो इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ चेंज हो जाएगी साइन में। ओके, आप इसको समझ सकते हैं, जैसे बी ए सी निकालोगे, बी का मतलब है B1 और इसका मतलब है B2 और इसका मतलब B3, यहाँ पर A1, यहाँ पर A2, यहाँ पर A3, ये C1, ये C2 और ये C3। ये ऐसा कैसे लिखा हमने, किसका यूज़ करके लिखा, डिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। अब क्या कहता है कि इन दो को अगर हम इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को चेंज कर दें, इंटरचेंज, इनकी पोजिशन बदल दें, तो डिटर्मिनेंट के बाहर साइन आ जाएगा बाहर, माइनस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। और ये तो खुद किसके इक्वल है बच्चों, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, किसकी है, ए बी और सी की।
तो हमने क्या देखा, जब दो को इंटरचेंज कर दिया, ए और बी की पोजीशन अगर हमने बदल दी तो वो किसके कहलाता है, हमने देखा कि बी ए और सी की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। किसके नेगेटिव है, ए बी और सी के। अगर किन्हीं दो वेक्टर को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें, ए की जगह बी को रख दिया, बी की जगह ए पर रख दिया, तो उसका जो सिर्फ है बच्चों क्या बदल जाता है, साइन बदल जाता है। हैंस द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बच्चों आपकी प्रूव हो जाती है। समझ में आ गया ना इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है। इस प्रॉपर्टी में सिंपल कहा गया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बदलेगी अगर ए बी सी वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में है। ओके, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू बदल जाएगी अगर उन तीन वेक्टर ए बी सी वेक्टर में से किन्हीं दो वेक्टरों को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हेयर कि द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज, कैन बी चेंज, मतलब जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ए डॉट बी क्रॉस, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको हम बच्चों क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब डॉट प्रोडक्ट की जगह पर तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पर क्या लगा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप ये स्टार्ट करें कि ए क्रॉस बी डॉट सी, आपके पास ये है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमारी क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी। अगर इसको आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ओके स्टूडेंट्स, यह तो आपके हो गई। अब राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये दे रखा है कि ए क्रॉस बी और डॉट में सी है, तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी तो यही आएगी, सेम आएगी ना। अभी पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया तो था कि डॉट और क्रॉस जो ये ए की बात होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लो या बी क्रॉस सी डॉट ए निकाल लो। ओके, तो अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। भी आप ए क्रॉस बी निकाल लो पहले। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 और B3 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। और जब आप इसकी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट आप सी के साथ करेंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3, बाकी सेम A1 A2 A3 B1 B2 और B3 लिखा जा सकता है ना इसको ऐसे। ठीक है, अब आप क्या कर लो, इन दो को इंटरचेंज कर लो। इन दो को इंटरचेंज करोगे तो ऊपर आ जाएगा A1 A2 A3, नीचे आ जाएगा C1 C2 C3 और यहाँ B1 B2 और B3। जब इन दो को इंटरचेंज किया आपने फर्स्ट रो और सेकंड रो को, तो बाहर क्या आ जाएगा साइन बच्चों, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है ना। अब क्या कर लेते हैं, R2 और R3 सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लेंगे तो फिर सिचुएशन क्या आएगी, फिर बाहर माइनस आ जाएगा। माइनस तो पहले बाहर पड़ा है तो टोटल वैल्यू प्लस हो जाएगी, A1 A2 A3 आ जाएगा, ये B1 B2 B3 आ जाएगा, ये C1 C2 और C3 आ जाएगा। ये लेकिन है क्या, ये तो आपका A डॉट बी क्रॉस सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो हमने क्या देख लिया कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब डॉट प्रोडक्ट जहाँ थी वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ गई और जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट थी वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ गई। मतलब डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी चेंज। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हेयर कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल। ये कहता है कि
तीन वेक्टरों में से अगर कोई भी दो वेक्टर अगर आपके पास सेम हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। मान लिया जाए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास इस टाइप से है, ए और बी है। ओके, ये दो वेक्टर्स आपके पास क्या हो गए, सेम आ गए। किन्हीं भी तीन वेक्टरों में से अगर दो वेक्टर आपके पास क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो इसको कैसे लिखोगे, A1 A2 A3, फिर इसके हिसाब से A1 A2 A3, बी के हिसाब से B1 B2 और B3। समझ गए ना बच्चों। और आपने पढ़ा था +2 क्लास में, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। पढ़ा था ना, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। यही तो हमसे पूछा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगी व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर, तीन में से कोई भी दो वेक्टर क्या हो जाएं अगर इक्वल। समझ गए ना। सिमिलरली अगर आप ये ले ले, सी सेम हो गया, ए लिख लो या ये बी लिख लो, तो सिचुएशन अब भी क्या रहेगी, C1 C2 C3, C1 C2 C3, यहाँ पर A1 A2 और A3। फिर से क्या है, दो रो एक जैसी होगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4 हेयर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर तीन में से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। क्लियर है। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर, तीन में से अगर कोई भी दो वेक्टर अगर आपके पैरेलल हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। इसका प्रूफ बहुत इजी है। आप मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं A एंड B वेक्टर आर पैरेलल, A एंड B वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, A एंड B वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि दो वेक्टर पैरेलल कब होगी। दो वेक्टर्स को हम पैरेलल कहेंगे अगर उन दोनों में से 2 वेक्टर आर said to be parallel if they can be written as a scalar multiple of each other। ये एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, स्केलर मल्टीपल होते हैं। दो वेक्टर्स अगर आपके पास पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी। अगर ए और बी अगर पैरेलल हैं तो ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वे एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, स्केलर मल्टीपल होंगे। क्लियर है। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन सिंपल हैं। तो अगर आप बात करें कि ए वेक्टर मान के चल पड़ेगी, ए किसके इक्वल है, A1i प्लस A2j प्लस A3 के। अगर बी वेक्टर की बात करें, बी वेक्टर तो है क्या बच्चों, लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, तो ये क्या बन जाएगा, लेमडा A1i कैप लेमडा A2j कैप हो जाएगा, और लेमडा के साथ लेमडा A3 के कैप हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और सी वेक्टर आप अपनी मर्जी से ले लो। सी वेक्टर मान लिया C1i C2j और C3k, ये आपके पास सी वेक्टर हो जाएगा। और आपको क्या निकालनी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है A, B और C की, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A के कंपोनेंट A1 A2 और A3, B के कंपोनेंट लिखोगे, B के कंपोनेंट क्या, लेमडा टाइम्स ऑफ A1 लेमडा टाइम्स ऑफ A2 और लेमडा टाइम्स ऑफ A3। सी के कंपोनेंट लिखोगे C1 C2 और C3। तो आपने क्या किया, सेकंड रो में से लेमडा को कॉमन ले लिया, लेमडा कॉमन ले लेंगे, ये A1 A2 A3, हेयर इज A1 A2 A3, ये C1 ये C2 और ये C3। और आपको पता है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम आ जाएं तो उस
का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए बी सी इज इक्वल टू 0 मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी क्या आ जाती है बच्चों, 0 आ जाती है। लेकिन किस सिचुएशन में 0 आई, जब हम क्या लेके चले थे, ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। ए और बी वेक्टर हम एक दूसरे के क्या लेके चले थे बच्चों, पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, या तो ए इज इक्वल टू लेमडा बी होगा या बी इज इक्वल टू लेमडा ए होगा। ओके, तो अगर कोई भी दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर बच्चों पैरेलल हैं तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो हमेशा बच्चों क्या आएगी, 0 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करते हैं और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जियोमेट्रिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या बताता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।